हाँ जी, तो यार आज की इस वीडियो में हम टोटल 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वी विल डिस्कस कि भाई कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर भाई साहब ने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वर्किंग आवर्स से रिलेटेड नया रूल निकाला है, नया अपडेट दिया है, वो क्या है और वो कब से इंप्लीमेंट होगा। फिर हम बात करेंगे कि इस नए रूल के आने की वजह से कौन कौन से स्टूडेंट्स कितना कितना काम कर पाएंगे, क्योंकि पिछले 2 दिनों में मेरे को बहुत सारे डीएम आ रहे हैं। बच्चों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही है कि भाई हम कितना काम कर सकते हैं 30 अप्रैल के बाद। फिर बात करेंगे कि भाई ये नया रूल लाया क्यों गया है, और लास्ट में वी विल डिस्कस कि भाई कौन से ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिनको इस नए रूल की वजह से थोड़ा बहुत फायदा होगा और कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत मेजर नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो ध्यान से पूरी देखना, क्योंकि हो सकता है कि यार 30 अप्रैल 2024 के बाद आपको कम काम करना अलाउड हो और आप गलती से ज़्यादा कर लो, जिसकी वजह से आपको वर्क परमिट या फिर अपनी पीआर में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ज़्यादा काम करना अलाउड है और कन्फ्यूजन की वजह से आप कम काम कर रहे हो, तो आपका वैसे नुकसान हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हाँ जी, तो यार सबसे पहले बात करते हैं कि ये अपडेट क्या है और ये कब से इंप्लीमेंट होगा। मेन मुद्दे की बात करें, जो अपडेट आया है वो ये है कि 30 अप्रैल 2024 तक कनाडा के अंदर 2 टाइप के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे। एक ऐसे थे जो कि भाई 20 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम कर सकते थे, कोई 30 घंटे कर रहा है, कोई 40 लगा रहा है, कोई 50 घंटे हफ्ते के काम कर रहा है, शॉपिंगें चल रही हैं भाई साहब, फीसें फूसें निकल रही हैं, एकदम बढ़िया कमाई हो रही थी, सिस्टम एकदम सेट था। और दूसरे टाइप के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो थे जो 20 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे। तो बहुत ही भेदभाव सा हो रखा था। और थोड़े टाइम पहले कनेडियन गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की थी कि भाई वो सोच रहे हैं कि जो ऑफ कैंपस वर्किंग आवर्स की लिमिट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, उसको हम 30 आवर्स पर वीक कर देंगे। तो जो बच्चे ज्यादा काम कर रहे थे उनको ये था कि चल अगर हम 40 कर रहे हैं तो 30 हो जाएगा, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और जिनको 20 आवर्स पर वीक काम करना अलाउड था उनको ये उम्मीद थी कि भाई 20 घंटे के 30 घंटे हो जाएंगे, तो हफ्ते के हम 10 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लेंगे, जिसकी वजह से महीने में हम 500, 600 या फिर $700 एक्स्ट्रा अर्न कर लेंगे, तो हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन 30 अप्रैल को मार्क मिलर भाई साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भाई सितंबर 2024 से, मतलब फॉल 2024 से कनाडा के अंदर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ऑफ कैंपस वर्क आवर लिमिट होने वाली है वो है 24 आवर्स पर वीक। मतलब सितंबर 2024 के बाद आपको सिर्फ 24 आवर्स पर वीक काम करना अलाउड होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स कितना कितना काम कर सकते हैं। पिछले 2 दिनों में मेरे को काफी सारे डीएम्स आए हैं, बच्चों के बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है। उसका मेन रीजन ये है कि यार 30 अप्रैल तक की तो सारी क्लैरिटी है, हिसाब किताब एकदम समझ आ रखा है, और सितंबर 2024 से पता लग गया है नए अपडेट के अकॉर्डिंग कि भाई 24 आवर्स पर वीक से ज्यादा काम करना अलाउड नहीं होगा। लेकिन ये जो बीच का टाइम है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस वक्त कौन कितना काम कर सकता है। तो बेसिकली यार अगर आप ऑलरेडी कनाडा के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहे हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, या फिर फ्यूचर में आने वाले हो, तो टोटल 4 कैटेगरीज हैं, उनमें से एक में आप डेफिनेटली फॉल करते होगे। तो चारों कैटेगरीज का हिसाब किताब आपको बता देता हूं, तो अपना आप सिस्टम देख लेना, वर्किंग आवर्स देख लेना कि आपके कितने बनेंगे। सबसे पहली कैटेगरी वो आती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो फ्यूचर में आएंगे, मतलब आप सितंबर 2024 में कनाडा आओगे या फिर उसके बाद आओगे, तो आपका तो सिंपल हिसाब किताब है कि जैसे ही कनाडा आओगे तो आपकी जो वर्किंग आवर्स की लिमिट होगी वो होगी 24 आवर्स पर वीक, उससे ज़्यादा काम करना आपको अलाउड नहीं होगा। दूसरी कैटेगरी आती है जो अभी रिसेंटली मई इनटेक में कनाडा आए हैं, मई 2024 में आपकी पढ़ाई शुरू हो रही है, तो आपका जो पहला सेमेस्टर होगा वो होगा मई, जून, जुलाई और अगस्त में। तो इन 4 महीनों में, मतलब अपने पहले सेमेस्टर में आपको सिर्फ 20 आवर्स पर वीक काम करना है, उससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। फिर जब अनाउंसमेंट हो जाएगी, एग्जैक्ट डेट हमें मिल जाएगी, उसके बाद आप 24 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो। अब तीसरी कैटेगरी उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की आती है जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर हैं, आप में भी जनवरी इनटेक में आए थे या फिर पिछले साल सितंबर इनटेक में आए थे, जब भी आप आए थे, और मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 में आपकी 4 मंथ्स वाली शेड्यूल्ड ब्रेक है। तो भाई साहब आप अनलिमिटेड काम कर सकते हो, मतलब आप 40 करो, 50 करो, 60 करो, 70 करो, जितना काम करना है, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना काम करो, फीसे फूसे निकालो, लोन वगैरह उतारो, शॉपिंग करनी है वो करो, जो करना है वो करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और चौथी कैटेगरी उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की आती है जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पिछले किसी इनटेक में आए थे, जैन 2024 या फिर सितंबर 2023, और मई, जून, जुलाई, अगस्त में आपकी फुल टाइम क्लासेस हैं, मतलब आपका कोई ना कोई सेमेस्टर चलेगा इस समर में, तो उस केस में भाई आपको सिर्फ 20 आवर्स पर वीक करना है। मे बी आप
30 अप्रैल 2024 तक अनलिमिटेड काम कर रहे थे कि भी 40 50 60 घंटे कर रहे थे, अब आप सीधे गिर के 20 आवर्स पर वीक पे आ जाओगे, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपको होगा ये जो चौथी कैटेगरी वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। तो प्लीज़ भाई अपने खर्चे कंट्रोल कर लेना। अब तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट ये नया रूल क्यों लेके आई है और 24 आवर्स पर वीक ही क्यों सिलेक्ट किया है, 20 आवर्स पर वीक या फिर 28 आवर्स या फिर 30 आवर्स से उनको क्या प्रॉब्लम थी। सबसे पहले मार्क मिलर भाई साहब ने ये बोला है कि अगर आप कनाडा स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, स्टडी वीज़ा लेके अगर आप कनाडा आ रहे हो, तो कनाडा आने का आपका सोल पर्पस है कि भाई पढ़ाई करोगे, स्टडी करोगे, वर्क नहीं करोगे। अगर आप कनाडा आके वर्क करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो वर्क वीज़ा लेके कनाडा आओ। और गवर्नमेंट ने 24 नंबर ही क्यों सिलेक्ट किया, उन्होंने 20 आवर्स, 28 आवर्स या फिर 30 आवर्स सिलेक्ट क्यों नहीं किया? उसका मेन रीजन ये है कि भाई कनाडा के अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर वर्क प्लेसेस पे 8-8 घंटे की शिफ्ट मिलती है। और पहले क्या होता था कि जो वर्किंग लिमिट थी वो थी 20 आवर्स पर वीक, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो अगर आप 2 शिफ्ट करते हो तो आपको 16 घंटे मिलेंगे, जो कि कम हो जाते हैं। तो लगता है कि भी 4 घंटे खराब होते हैं, मेरे को बहुत लगता था। और अगर आप 3 शिफ्ट लगाते हो तो आपके 24 घंटे हो जाएंगे, तो 4 घंटे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो वो काम यार इलीगल हो जाता है, तो उसकी वजह से आपके वर्क परमिट पे या फिर पीआर पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो उन्होंने कहा भाई 24 घंटे कर देते हैं, 3 शिफ्टें लगाओ, 8-8 घंटे की हिसाब किताब एकदम बढ़िया रहेगा। अपने जो भी आपकी लिमिट है उसको आप मैक्स आउट कर जाओगे तो कमाई एकदम बढ़िया हो जाएगी, मतलब ठीक ठाक हो जाएगी। इन्फ्लेशन को तो बीट नहीं कर पाओगे। कितना 20 घंटे से अगर आप $1200 कमा लोगे तो 24 घंटे से आप कितना 1400 कुछ डॉलर कमा लोगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा फायदा होगा। अब यार चौथा क्वेश्चन ये आता है कि इस नए रूल की वजह से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अच्छी चीज़ के बारे में कि भाई कौन कौन से स्टूडेंट्स को फायदा होगा। तो बेसिकली वो सारे स्टूडेंट्स जिनके पास अभी तक जॉब नहीं थी या फिर फ्यूचर में कनाडा आने वाले हैं या फिर मेन टेक में कनाडा आए हैं, जॉब्स वगैरह ढूंढ रहे हैं, उनको इस नए रूल से सबसे ज़्यादा फायदा होगा। अब आप पूछोगे कि भाई कैसे होगा, तो वो आपको मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लेते हैं कि कोई कन्वीनियंस स्टोर है या फिर कोई भी गैस स्टेशन है जो कि हफ्ते में 5 दिन खुलता है, मंडे टू फ्राइडे, और सुबह 7 बजे से वो खुलता है और रात को 11 बजे वो बंद हो जाता है, मतलब दिन के 16 घंटे वो ओपन रहता है। तो हफ्ते में वो 80 घंटे खुला रहेगा। तो उसको 2 बच्चों की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे एक रोहित काम करता है स्टूडेंट और एक मोहित, दोनों को फुल टाइम काम करना अलाउड है। तो जो रोहित है वो सुबह 7 बजे से 3 बजे तक की शिफ्ट लगाता है और फिर मोहित आ जाता है जो कि 3 बजे से 11 बजे तक की शिफ्ट लगाता है। तो 2 बच्चों से काम चल जाता है। लेकिन जैसे ही सितंबर 2024 से ये जो नया रूल है इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो जो रोहित के वर्किंग आवर्स की लिमिट है वो 24 पे आ जाएगी, मोहित की भी जो वर्किंग आवर्स की लिमिट है वो 24 पे आ जाएगी। तो दोनों मिल के हफ्ते के 48 आवर्स काम कर पाएंगे। लेकिन जो स्टोर है उसको टोटल 80 आवर्स खुलना है पूरे हफ्ते में। तो रिमेनिंग जो 32 आवर्स हैं वो कौन करेगा? तो एम्प्लॉयर को नए स्टूडेंट्स या फिर नए एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे। तो भाई साहब अब जॉब ओपनिंग्स थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी, तो आपको पार्ट टाइम जॉब मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ऊपर से समर आ गई है और जो हॉलीडे सीजन है सितंबर के बाद वो शुरू हो जाता है, तो हायरिंग वगैरह और ज़्यादा हो जाती है। तो अब जॉब्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा निकलेंगी। तो भाई साहब पूरे एफर्ट मारने हैं आपने, क्योंकि चांसेस अब ज़्यादा हो जाएंगे। जगह जगह जाओ, अपना रिज्यूमे ड्रॉप करो, लोगों से बात करो, नेटवर्क करो, रेफरेंस ढूंढने की कोशिश करो। तो डेफिनेटली पहले के मुकाबले, मतलब 30 अप्रैल से पहले के मुकाबले अब आपको थोड़ी ईजिली जॉब मिल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और इस नए रूल की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा। ऑब्वियस ही बात है, जो 30 अप्रैल 2024 तक जो कनाडा के अंदर अपने टैक्सेस फाइल करने की आखिरी डेट होती है, तब तक फुल टाइम काम कर रहे थे, वही 40 50 60 70 80 घंटे कर रहे थे, बढ़िया तरीके से अपनी कमाइयां कर रहे थे। भाई साहब सिस्टम एकदम सेट हो रखा था, जॉर्डन्स आ रहे हैं, एयरपॉड्स आ रहे हैं, टैबलेट, स्मार्ट वॉच सब आ रही है। अब एकदम से वो गिर के 20 आवर्स पर वीक हो जाएगा इन 4 महीनों के लिए, और सितंबर से वो 24 आवर्स पर वीक हो जाएगा। तो एकदम से आपको झटका लगेगा, मतलब कमाई एकदम आधी हो जाएगी या फिर आधी से भी कम हो जाएगी। तो भाई साहब प्लीज़ अब अपने खर्चे कंट्रोल कर लेना। स्मार्ट वॉच, आईपैड, एयरपॉड्स, जॉर्डन्स थोड़े से कम खरीदना। अब तो भाई खरीदना एकदम बंद कर देना और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। मतलब मेरा मानना तो ये है, चाहे 24 हो जाए, चाहे 25 हो जाए, चाहे 30 हो जाए, अगर 2-4 घंटे आप कम काम कर भी लेते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 2 साल की बात है। 2 साल के बाद वर्क परमिट पे आ जाओगे, फिर पीआर पूरा हो जाएगी। भाई साहब 24 घंटे दिन के काम करना, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी जो टाइम है ना वो स्किल्स पे काम करने का है, कि भाई स्किल्स सीखो, तभी आपको पढ़ाई के बाद एक अच्छी जॉब मिल पाएगी, तभी आप ढंग से पैसे कमा पाओगे। अभी 2 साल में कितना कमा लोगे यार? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 कमा लोगे, उससे ज़िंदगी नहीं चलने वाली। जो आप सपने लेके कनाडा आए हो ना, वो पूरे नहीं होने वाले। वो पूरे तभी होंगे जब इस टाइम को, इस गोल्डन टाइम को यूटिलाइज करोगे अच्छे स्किल्स, अच्छी चीज़ें सीखने में, जो आपको अच्छी जॉब या फिर अच्छा बिजनेस खोलने में
हेल्प करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। और आप पूछोगे भी कौन से स्किल सीखें, वो पता करना चाहते हो तो ये राइट वाली वीडियो चेकआउट करो। और भाई साहब मेरी कनाडा के अंदर पीआर कैसे हुई थी, क्या प्रोसेस था, क्या क्या मैंने गलतियां की थी, वो जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।